हम करने जा रहे हैं आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान थी, परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही थी ना। पास्ट परफेक्ट में थी चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी कि वह यह काम कर चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी थोड़ी देर पहले कहीं गया है, मान लीजिए आपके पापा दिल्ली जाने के लिए बोल रहे थे सुबह, और वो सुबह 7 बजे निकल गए और अब हो गया 11 बजे का टाइम, तो 3-4 घंटे हो गए। यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता है 2-2.5 घंटे का, लगा लीजिए 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो हम अब ये सोचेंगे घर वाले कि या अपनी मम्मी को कि मम्मी जी पापा इतने बजे गए थे, तो वो अब तक तो दिल्ली पहुंच चुके होंगे। समझ गए कि जो काम पहले शुरू किया था वो हो चुका होगा उसका। जिस टाइम में जितना उस काम में जितना टाइम लगना था वो टाइम हो लिया, तो हम यही सोचेंगे ना कि वो काम जब ये करने गया था और इतना टाइम हो गया, तो वो काम तो हो चुका होगा पहले। यही है ना, आया समझ? जैसे वह स्कूल जा चुका होगा। सुबह आपका स्कूल का टाइम होता है और उसके बाद आपका कोई दोस्त आए आपके घर, या अपनी मम्मी से कहे कि मम्मी मैं उसको ये सामान दे आऊं या उसकी नोटबुक दे के आऊं, तो मम्मी क्या कहेगी? भाई अब तो स्कूल का टाइम हो गया, तो वो तो स्कूल जा चुका होगा पहले ही। यही बोलेगी ना कि वह स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, इसके सिंपल सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है इसका? सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक, अफर्मेटिव, क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। इसका फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? देखो फ्यूचर में क्या आता है? हैचवी, बिरिया है चल रही है ना, तो सिंपल इंडेफिनेट जो था उसमें तो ही बिरिया सेल, उसके बाद जब कंटिन्यूअस आया इसका फ्यूचर का, तो उसमें विल और सेल के साथ क्या जुड़ गई थी? बी, विल बी और सेल बी। अब क्या होगा? जो विल और सेल है उसके साथ क्या लग जाएगा? हैव। क्या लग जाएगा? हैव। विल या सेल प्लस में हैव, दोनों में से एक आ जाएगा। जिसके साथ विल आना है विल आ जाएगा, सेल आना है सेल आ जाएगा, और दोनों के साथ क्या जुड़ जाएगा? हैव, यानी कि विल हैव या सेल हैव। आया समझ? विल हैव या सेल हैव। और देखो मैंने एक बार बताया था कि एच से शुरू होने वाले 3 थे, हैज, हैव और क्या था? हैड। 3 है और तीनों कौन सी फॉर्म लेंगे? 3 है और तीनों कौन सी फॉर्म लेंगे? याद करने के लिए बताया था यही बात, थर्ड। 3 है और तीनों तीसरी फॉर्म लेंगे, याद रह जाएगी। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाओ इसका। वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव, ही सब्जेक्ट विल है हो गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म
कौन सी लगेगी? जा चुका होगा, बताइए। होगी, go went gone, gone to school। वह खाना खा चुकी होगी। ये आप किसी को खाने पे बुलाने के लिए जाते हैं तो आपकी मम्मी कहेगी भाई अब तो लेट हो गया, वो तो पहले खाना खा चुकी होगी, खा लिया होगा उसने तो। ये कहेगी ना कि अब क्यों जा रहे हो, क्या फायदा जाने का, वह खाना खा चुकी होगी अब तक। बताइए। सी विल हैव खाना, खाना भोजन खाएगी, क्या कहेंगे? ईटन, ईटन फूड। वह खाना खा चुकी होगी, सी विल हैव ईटन फूड। मेरी माताजी खाना पका चुकी होगी। आपका दोस्त खाने पे बुलाए या आप गए वेयर, वो कहीं भी खाना खा के जाना आपने, तो आप क्या कहेंगे? नहीं भाई मैं तो घर जाके खाऊंगा, मेरी माताजी मेरे लिए खाना पका चुकी होगी, उन्होंने बना लिया होगा तो मैं वहीं जाके खाऊंगा। ठीक है, क्या बनाओगे इसका बताओ। माई मदर हेल्पिंग वर्ब बताओ। विल हैव कुकड़े फूड। वे हॉकी खेल के होंगे। बताइए। दे बोलो आगे। They will have ठीक है, अगर समझ कर लोगे इस तरह से।